पवित्र होने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। और माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस या 7 नवंबर को माने, यह कंफ्यूजन भी आपका दूर करेंगे। भक्तों, हिंदू धर्म में आपको सभी जानकारी बारी बारी से छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन सी वह एक गलती है जिसकी वजह से आपका छठ का व्रत खंडित हो जाता है। यानी कि भक्तों, माता रानी भी आपसे क्रोधित हो जाती है। इसलिए अगर माता रानी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय छठ माता। भक्तों, चलिए हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हैं कि 2024 में छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी इस छोटी सी वीडियो में आपको हम बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखिए। हिंदू धर्म में छठ पर्व को बहुत महत्व दिया जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह त्योहार मनाने की परंपरा है और यह 4 दिनों का होता है। इसके प्रसाद को भी महाप्रसाद माना जाता है। इस दिन मंगलवार पड़ रहा है। इस दिन से छठ की शुरुआत हो जाती है। लोग इस दिन घर के सभी बर्तनों की साफ सफाई करते हैं और घर की भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। इस दिन से व्रत रखने वाले लोग नियम का पालन करना शुरू कर देते हैं और खुद को अलग कर लेते हैं, यहां तक कि उनका बर्तन भी अलग होता है। और 4 दिन तक पूरे नियम पालन के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन करें, भूलकर भी छठ पूजा में ना करें, ये गलतियां मैया हो जाती है नाराज। भक्तों, नहाए खाए के छठ पूजा का आरंभ हो चुका है और 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व का विशेष महत्व है। छठ पूजा में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में कई चीजों का ध्यान रखा जाता है जिससे इसकी महत्ता बरकरार रह सके। छठ पूजा सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है। छठ पर्व में छठी मैया की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन चीजों को सबसे दूर रखें। छठ पूजा में आता है, पूजा में शामिल होने वाली हर वह छोटी छोटी चीज को गंदे झूठे हाथों से नहीं छूना, केवल उन्हीं चीजों का प्रयोग में लाएं और अपने मन से किसी भी चीज को न चढ़ाएं। माना जाता है कि एक बार जिस चीज को आप चढ़ाते हैं उसे फिर हर साल चढ़ाना होता है। छठ पूजा के समय इस बात का विशेष कर आप ध्यान रखें। छठ पूजा के प्रसाद को कोई और नहीं बना सकता, इसको केवल व्रत रखने वाले ही बनाते हैं। छठ का सबसे प्रसिद्ध प्रसाद ठेकुआ है, जिसको महाप्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। ठेकुआ को काफी साफ सफाई से बनाया जाता है। इस ठेकुए सोने पर व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक असर पड़ता है। भक्तों, छठ पूजा में न करें इन चीजों को शामिल, यहां तक कि पहले से प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तनों का भी शामिल नहीं करना चाहिए। अगर आपको बर्तन धातु के बने हुए हैं तो उनको साफ करके प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन डाला हमेशा नया ही होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को जुटाने में असमर्थ है तो संपन्न व्यक्ति को उनकी सहायता देने से पहले भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने का पात्र चांदी, स्टील, लोहा, कांच, प्लास्टिक काम साथ जर्मन मन्नत पूर्ण होने पर जो बोल किया है उसे पूर्ण करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र होकर ही छठ का प्रसाद और बोलें, आराम करें, बस पूजा के दौरान ही सक्रिय हो। प्यास लगने या गला सूखने पर बर्फ से चेहरे और गले की सिकाई कर सकते हैं। त्योहारों के देश भारत में कई ऐसे पर्व हैं जिन्हें काफी कठिन माना जाता है और इन्हीं में से एक है लोक आस्था का महापर्व छठ, जैसे रामायण और महाभारत काल से ही मनाने की परंपरा रही है। नहाए खाए के साथ आज से आरंभ हुए लोक आस्था के इस 4 दिवसीय महापर्व को लेकर कई कथाएं मौजूद हैं। एक और सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह गलती या शुद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाता है और महिलाओं को देवी का रूप माना गया है। शुरू से ही महिलाएं अनेक कष्ट सहकर भी अपने संतान, सुहाग और परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं।
इसीलिए ज्यादातर महिलाएं ही इस पर्व को करती हैं और शादीशुदा या विधवा महिलाएं इस पर्व को कर सकती हैं। कुंती ने सूर्य उपासना की थी और ना चाहते हुए भी वो मां बन गई थी। इस वजह से कुंवारी लड़कियों को सूर्य की उपासना, छठ व्रत करना इस समय वर्जित है। हाँ, वह घर के माताओं और बहनों के साथ उनकी सहायता करने के लिए इस विशेष कार्यक्रम में शामिल तो हो सकती है, लेकिन उनसे कभी भी व्यक्तिगत रूप से व्रत न रखवाएं और ना ही सुबह सूर्य देव की आराधना करवाएं। ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं हो सकता है। कुंवारी लड़कियों को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय छठ माता अवश्य लिखें और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।